गले लगा लेंगे। हमसे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि हम गंदे रहते हैं, हमारा खान पीन गंदा होता है, हमारा रहन सहन गंदा होता है, तो हम लोगों से नफरत करते हैं। गायत्री परिवार कहता है 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण का मतलब है सात्विक प्रवृत्ति, रजोगुण का मतलब राजसिक प्रवृत्ति, तमोगुण का मतलब तामसिक प्रवृत्ति। हम में ही देवता, हम मेरा। राक्षसों के कोई अलग से वो नहीं होते निशान कि राक्षस की ये पहचान है भाई, उसके बड़े बड़े दांत हैं, सींग लग रहे, नहीं। हम में ही राक्षस है, हम में ही देवता। हम में चोर बन जाते हैं, हम में लुच्चे बन जाते हैं, बेईमान बन जाते हैं, पाखंडी बन जाते हैं, ढोंगी बन जाते हैं। जो भी ऐबदार आदमी हम में ही बनता है। हमसे ही बाहर अलग कोई नहीं है, हमारे साथ ही सब हैं। तो इसलिए हम सब अच्छा क्यों ना बने। भगवान ने हमको क्या बनाया? इंसान बनाया। कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया। तो हम इंसान बनने के लिए क्या करेंगे? तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा इंसान बने या बुरा? अच्छा। जब अच्छा इंसान बनेंगे तो लोग बाग भी हमारी तारीफ करेंगे, यार ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा है, इस गरीबी आ जाए तो उसकी मदद कर देगा। लेकिन बुरे की तो कोई मदद नहीं करता, अच्छे इंसान की सब मदद करते हैं। तो हमारा गायत्री परिवार कहता है एक छप्पर है, एक आदमी नहीं उठा सकता, सब मिल करके उठाएंगे। अगर उसके लड़की की शादी है और उसके पास शादी का कोई बजट नहीं है तो 10-10, 20-20 हजार रुपए डाल करके उसकी लड़की की शादी कर डालो। उसके पास वस्त्र नहीं है, वस्त्र बनवा दो। उसके पास खाने के नहीं है, राशन दे दो। उसके पास कुछ ना कुछ उसकी मदद कर डालो, ताकि वह संसार में आकर ये ना सोचे मेरा कोई नहीं, वो सोचे मेरा तो भगवान है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान से कम भी नहीं हूँ। देखो अपने को छुपा रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान से भी कम नहीं हूँ। कैसे? उनका नाम है महाकाल। क्या नाम है? महाकाल किसे कहते हैं? शिव जी। इन्होंने अपना रूप दिखाया एक जगह कि आधे शरीर में पार्वती, आधे शरीर में शंकर, जिसे बोलते हैं अर्ध नारीकेश्वर भगवान। इनके बड़े चमत्कार हैं, एक चमत्कार नहीं बहुत चमत्कार है। एक बार ये और इनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा दोनों शांति कुंज से हरिद्वार के अंदर, आपने देखा होगा जहाँ हर की पैड़ी है उससे आगे घाट है, वहाँ स्नान करने के लिए रिक्शा से जाया करते थे। हर की पैड़ी से शांति कुंज का फासला 3 किलोमीटर का है, तो 3 किलोमीटर वो रिक्शा वाला रोज लेकर आता था, रोज उनको छोड़ने शांति कुंज जाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने रिक्शा जो थी दूर से रुकवा देते गुरुदेव और पैदल चलते थे। उसने एक दिन छुप के देखा तो गुरुजी शंकर हैं और माताजी पार्वती। अब जब उसने ये दृश्य देख लिया तो माताजी ने कहा अरे भोले आज तूने क्या देखा? तो उसने बताया कि ये मैंने देखा। अब उन्होंने कहा हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हमारा हो नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उसके मस्तक पर ऐसे हाथ मारा और उसकी याददाश्त खत्म, भूल गया वो। जब गुरुजी शरीर छोड़कर चले गए, माताजी छोड़कर चली गई, तो उसके 15-20 साल बाद उसे याद आया। तब उसने कहा, तो वो शांति कुंज के अंदर क्या करता था, उसने जीवन ही दान कर दिया। जीवन दान का मतलब है अब मेरा तो सब कार्य हो गया, मैं भगवान का कार्य करूंगा, तो जीवन दान दे दिया। और वो वहीं क्या करने लगा, पहरेदारी का काम, चौकीदारी। बेचारा गरीब आदमी था और तो कुछ कर नहीं सकता था, चौकीदारी का काम करने लगा। तो वहाँ पर आप जैसे बहुत लोग काम कर रहे हैं, सबको खाना मिलता है, सबको रहने के लिए कमरे मिलते हैं और सबको जेब खर्च भी मिलता है। जो जितना काम करता है उसको उस हिसाब से मिलता है। तो वहाँ सब आपको देखेंगे पीले कुर्ते, पीली धोती या पीले पजामे और सब पटके पहने हुए और सब काम पे लगे हुए होंगे, कोई खाली नहीं मिलेगा। तो आप जाकर देखिए, ऐसे महाकाल से आप जुड़ रहे हैं जिनका नाम शंकर भगवान। एक शंकर भगवान मंदिर में है जो शिवलिंग में है, एक शंकर भगवान वे हैं जो हमारे साथ हैं। तो वे बढ़िया जो हमारे साथ हैं मंदिर में बैठे, वो बढ़िया, वो आकार में नहीं है, निराकार में नहीं है, साकार में है। और ये हमारे जो है निराकार में है। तो निराकार जो है सब में समाया हुआ है। अगर आप उनसे बात करना चाहो तो गुरुदेव ने कहा कि जब हम आगे बताएंगे आपको प्राणायाम करने का तरीका, 10-12 बार प्राणायाम करिए और ऐसे 10 हाथ फेरिए, हम बोलना शुरू कर देंगे, आप हमारी वाणी को सुनना शुरू कर देंगे। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब परिचय मिलते चले जाएंगे।
आपके अंदर से सारा आभास होने लगेगा। आप कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको बताते चले जाएंगे। लेकिन शर्त उनकी एक है, आप मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करूँगा। देखो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, तुम मेरा करो। अब इतना बढ़िया सस्ता सौदा है कोई कि मैं तुम्हारा काम करूँगा, तुम मेरा करो। हमने कहा गुरुजी, मैंने तो खुद कहा उनसे कि मैं तुम्हारा काम करूँगा, तुम मेरा क्या करोगे, कि तेरे वे काम कर दूंगा जो तुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो मैं 96 से जुड़ा, 1996 से जुड़ा, और मैंने पहली शादी लड़की की करी तो मेरी शादी का मुझे ये पता नहीं लगा कैसे हो गई। सब लड़कियों की शादी होती चली गई, लड़का पढ़ता चला गया, लड़के की नौकरी लगती चली, तो ये गुरुदेव ने सब काम कर दिए, पता ही नहीं लगा कब में हो गया। लोग कहते थे यार इतना बड़ा जमींदार आदमी नहीं कर सकता इतने काम जितने इस मजदूर ब्राह्मण ने कर। तो आप भी ऐसे ही करने लगोगे, लेकिन फर्क इतना है कि क्या चीज है, दो चीजें, श्रद्धा और विश्वास। क्या चीज है? श्रद्धा और विश्वास। आपको उन पर विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा होगी, विश्वास होगा तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। और अगर आप अरे हाँ कहाँ गुरुजी बैठे, बेकार की बात है, कुछ नहीं रखा, गायत्री मंत्र क्या है, कुछ नहीं है, ओम नमः शिवाय करो, ये बढ़िया है। लेकिन अक्षर 24 परम पुनीता, एक एक अक्षर में देवता हैं। गायत्री के 24 अक्षर हैं तो 24 ही शक्तियां हैं। अगर आपको बताया जाएगा 24 की 24 शक्तियां इसके अंदर समाई हुई है। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो गायत्री को झुठला दे या गायत्री को नकार दे या गायत्री से अलग हो जाए। सब ने, राम जी ने भी गायत्री करा, कृष्ण जी ने भी गायत्री करी, शंकर जी ने भी गायत्री करी। किसी भी भगवान ने बिना गायत्री के कामयाबी हासिल नहीं करी। आपको वो चीज मिलने जा रही है और आपको मिल रही है और आप नहीं करते तो गलती किसकी है? गलती हमारी। हम नहीं करते तो गलती किसकी हुई? हमारी हुई। तो हमको करना चाहिए। इसलिए गायत्री का मतलब है हमें दुखों से उभारना, हमारे दुखों से दूर करना, और हमको त्राण माने दुखों को दूर करके सद्बुद्धि। सबसे बड़ी चीज क्या है? सद्बुद्धि। आज आदमी की बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई। क्या हो गई? दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि नहीं रही। और जब सद्बुद्धि आ जाएगी तो सारा काम बनता चला। अब पढ़ने बैठ गया, आंख किताब देख रही है, पढ़ भी रहा है, लेकिन मन में बुद्धि जो है दुर्बुद्धि हुई पड़ी है, उसका मन ही नहीं लगेगा। इसलिए सद्बुद्धि, जब भी आप किताब खोलो 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, आपकी सद्बुद्धि हो जाएगी। आप किसी कार्य के लिए जाओ, 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। खाना खाने बैठो, 3 बार गायत्री मंत्र करो। सोने जाओ, 3 बार गायत्री मंत्र करो। उठते के साथ ही 3 बार गायत्री मंत्र करो। जहाँ भी जाओ गायत्री मंत्र करो। तो क्या होगा? आपकी बुद्धि सद्बुद्धि होती चली जाएगी। स्कूल में जाओगे, आपकी पढ़ाई का मन लगेगा। घर का होमवर्क करोगे, पढ़ाई में मन लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर परिवर्तन समझ जाएंगे। जो बच्चा नहाने से आलकस आएगा, नहाने लगेगा, सुबह उठ करके सूर्य को जल देने लगेगा, गायत्री मंत्र का जाप करने लगेगा, शाम को जो है गायत्री चालीसा का पाठ करने लगेगा, गायत्री की आरती करने लगेगा। अपने आप होने लगेगा, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। अपने आप वो तक शक्ति आपको देना शुरू कर देंगे। लेकिन शक्ति जब आपको मिलेगी तो फिर आप उसे नकारना नहीं, आप उस शक्ति को पकड़ लेना। अगर आपको 100 रुपये देंगे तो आप ले लेंगे ना, मना तो नहीं करोगे। ऐसे ही भगवान जब आपको देने आ रहे हैं तो मना मत करो, कहना भगवान जी लो हमें दे दो, तो भगवान जी कहेंगे ले लो। अब जब आपने मांगा ही नहीं कुछ उनसे तो देंगे क्यों? दुनिया भर के भक्त आते मंदिर में, नाक रगड़ते हैं, भगवान से मांगते, भगवान को देते हैं। भगवान ने एक ही बोर्ड लगा रखा, तुम मेरा काम कर, मैं तेरा कर। तो हम उनका काम कर रहे हैं, किसका? भगवान का। हम कुछ लेते तो है नहीं, आपकी श्रद्धा है दे देते हो, तो आपकी इस कार्य में खर्च भी हो जाता है। हम किसी से मांगते नहीं। अगर हम किसी बड़े आदमी के यहाँ जाएंगे हवन करने तो बता देंगे इतने रुपए की दक्षिणा हमारी होगी, तेरा मन करता करवा लेने करता जाएंगे। लेकिन जो कार्य भगवान का लेके चले, ये हमारा भगवान का कार्य है, ये हमारी गायत्री माँ का कार्य है, ये हमारे गुरुदेव का कार्य है। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हम घर घर जा करके अलख जगा रहे हैं गायत्री की, दीप यज्ञ की, कि जमाने को बदलना है ना। अब जमाने को कैसे बदलेंगे?
परिवार में सब एक साथ बैठेंगे, गायत्री चालीसा का पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सूर्य को जल देंगे, भगवान को जब भोजन बनेगा भोग लगाएंगे गायत्री मंत्र के द्वारा, सारा गायत्री में होता चला जाएगा। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप बताएंगे गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? जिसे पता है हाथ उठाएं। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? कितने? 24। वेरी गुड। इसके नाम के गायत्री मंत्र के देवता यानी गायत्री मंत्र के जो ऋषि हैं वो कौन है? कौन है ऋषि गायत्री मंत्र के? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। लेकिन इनको अपना कोई ताकत किसी को मिल जाए तो घमंड हो जाता है ना, अहंकार आ जाता है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपया हो जाए तुम में भी अहंकार आ जाएगा। तुम जो आड़ और गाड़ी लाओगे, BW गाड़ी लाओगे, फर्स्ट क्लास कोठी बनाओगे, नौकर चाकर होंगे, तो तुम छोटे मोटे आदमी को तो समझोगे नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत बड़े आदमी होगे। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाता है, अभिमान खत्म हो जाता है, तो भगवान हमारे घर चले आते हैं। भगवान कब आएंगे? जब अहंकार खत्म हो जाए। देखा द्रौपदी का जब चीर उतर रहा था, भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर उतर रहा था, तो वहाँ द्रौपदी के युधिष्ठिर भी बैठे थे, नकुल भी थे, सहदेव भी थे, अर्जुन भी था और भीष्म पितामह भी थे, सब थे। लेकिन कोई भी उसके चीर को बचा नहीं सका। चीर तारने के लिए जिसके पति बैठे हों, जिसके सामने उसकी पत्नी को नंगा करा जा रहा हो, क्या जोश नहीं आता? लेकिन कमजोर हो गए थे, वो जुए में हार चुके थे। जब जुए में हार चुके थे तो क्या करते? आखिरकार क्या हुआ कि द्रौपदी ने अपना ये साड़ी का पल्लू जो था ऐसे दबा लिया, ताकि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूँ, मरता क्या ना करे। लेकिन भगवान देख रहे थे कि जिस टाइम ये हाथ उठा देगी और ये कहेगी हे कन्हैया अब तू ही है मेरी रक्षा करेगा, तीर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे द्रौपदी ने हाथ उठाए, तीर बढ़ना शुरू हो गया। दुशासन खींचता चला गया, थक गया, हार गया, आखिर गिर पड़ा। तीर जो था बढ़ता चला गया। तो भगवान ने कहा रक्षा करी, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान के कार्य के लिए कुछ दे दिया था। कैसे दे दिया था? एक बार एक संत जो थे नहा रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे। उनकी लंगोटी जो थी जैसे सूख रही थी, तो हवा के झरोके में वो लंगोटी बह गई। अब संत जो थे नंगे थे बिल्कुल, क्योंकि उनकी लंगोटी तो बह गई। अब वो पहने क्या पहने? द्रौपदी ने देखा कि लज्जावश शर्मवश ये ऋषि गंगा से बाहर नहीं आ रहे, इसलिए अपनी साड़ी को फाड़ करके और उन्हें लंगोटी भी दी। तो 1 गज कपड़ा देने से क्या हुआ? कई हजार गज कपड़ा भगवान ने दे दिया। तो आप देना शुरू कर दो तो भगवान देना भी शुरू कर देंगे। अगर आप देंगे ही नहीं तो भगवान आपके पास देने को समय दान है, आप किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, एक छोटे विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं। अगर आप पैसे वाले हैं, किसी की पैसे से मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास भोजन है, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, चींटियों को करा सकते हैं, पक्षियों को करा सकते हैं, कुत्तों को करा सकते हैं, गायों को करा सकते हैं। कोई तुम्हारे दरवाजे पर भूखा जाए उसको भोजन करा सकते हैं। आपने बोना शुरू कर दिया तो भगवान क्या करेंगे? बढ़ाना शुरू कर देंगे। आपके घर में धन को बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने देना शुरू करा ना। पहले आपने दिया जब तो आपको मिला, जब आपने दिया ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? इसलिए देने का नियम बना लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अब दूसरा सवाल हम पूछते हैं। दूसरा सवाल ये है कि हमारे देश का क्या नाम? भारत। हाथ उठाओ ऐसा। हमारे देश का क्या नाम है? बस हाथ उठाना, हम तो अपने आप पूछ लेंगे। फिर हाथ उठा लो, बस बूझना नहीं है। जिसके याद है वो हाथ उठा लो। क्या है? इंडिया। इंडिया। भारत। इसका पूरा नाम है भारत वर्ष। भारत वर्ष। इसका पहला नाम क्या था? आर्यवर्त। भारतवर्ष किससे बना? शकुंतला के पुत्र थे भरत, भरत के नाम से भारत बना। अब तीसरा सवाल हमारा है कि गंगा को इस पृथ्वी पर वो कौन से ऋषि हुए हैं जो लेकर के आए? गंगा को इस पृथ्वी पर
ऐसे कौन से ऋषि हुए हैं जो गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए? जिसे याद हो हाथ उठा है, सिर्फ हाथ उठाना बस, बोलना नहीं। कौन है? भागीरथ। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, जिसके पास है वो नहीं लेना, जिसके पास नहीं वो लेना। जिसके पास है वो मत लेना, जिसके पास नहीं है वो लेना, क्योंकि ये दोबारा नहीं, एक एक बार मिलता है। जिसके पास है वो लेना। तीसरी बात क्या है? मांस, शराब, अंडा, जुआ, व्याभिचार, परस्त्री गमन, झूठ, 7 चीजें। अब इनमें से अंडा छोड़ना, शराब छोड़ना, मांस छोड़ना, परस्त्री गमन करना, झूठ बोलना, ये सब विकार। क्या है? विकार, जिन्हें बोलते हैं दोष। ये दोष कैसे आते हैं? मजे के लिए। खाने के लिए आते हैं? मजा आ रहा है। साहब अंडा खा के क्या मुर्गा खा के तो आज बस मुंह की पन्नी हो गई। शराब पी के तो झूम गए। ये सब क्या है? हमारे जीवन का एक मजा, जिसे कहते हैं आनंद। लेकिन जिसने शराब पीकर अपनी पत्नी को पीट दिया, उसके दिल से पूछो कि उसके लिए शराब बढ़िया है या घटिया? जो पिटता है, पिटती पत्नी बिकते जेवर, छोड़ शराबी ऐसे थे। जिसकी पत्नी शराबी से पिट रही हो, वो कहती है भगवान इस सुख नाश गए, तो इससे तो मर जा तो अच्छा। क्यों कहेगी? क्योंकि वो बेचारी बेमतलब पीटी जाए। और शराब पी करके शराब पीने वाला आदमी की बुद्धि काम करती नहीं। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप छोड़ दो, हम नहीं कहेंगे किसी को छोड़ दो। अब ये आपको अच्छा लगे पी लेना, नहीं लगे छोड़ देना। अंडे खाने से किसी का तो अंडा होगा ही, जिसमें से बच्चा बनना था, और उसका आप अंडा फोड़ कर खा जाओ, तो जिसका अंडा होगा वो रोएगी या हंसेगी? रोएगी ना। तो अच्छा है बुरा? बुरा है। अतिथियों खाते। हमारा देवता खुश होता है साहब सुअर को काट करके बनाने से। कोई देवता खुश नहीं होता। ये सब बनाए हुए नुस्खे, कोई देवता नहीं। काली कभी नहीं खाती। कोई देवता हमारा मांसाहार नहीं करता। ये सब हमारी जीव का स्वाद है। ऐसे ऐसे पंडे, हमारे जैसे पंडित बैठे थे, उन्होंने कहा ये मारेंगे, थोड़ा सा भोग लगाएंगे, खाएंगे हम। शराब हम पिएंगे, मांस हम खाएंगे। उनके पेट भी इतने मोटे मोटे, खट्टे कट्टे, क्योंकि उन्होंने अपने स्वाद के लिए ये सब कार्य किया। भगवान से इसका कोई मतलब नहीं। भगवान ने कहा जीवों पर दया करो। जीवों पर क्या करो? दया करो। दूसरा शब्द का अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, किसी की हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है, और उस पर दया करना सबसे बड़ा धर्म। समझ में आई बात? समझ में आ रही है आपको? एक वृक्ष रास्ते में किसी ने लगाया, किस लिए लगाया? यात्री आएंगे, इसके नीचे बैठेंगे, छाएं लेंगे, फलदार होगा, फल खाएंगे। अरे एक आदमी ने गए और उसको कुल्हाड़ा बजा दिया। जिसने कुल्हाड़ा बजाया उसने गलत किया या अच्छा किया? और जिसने वृक्ष लगाया वो क्या था? परोपकार। क्या था वो? परोपकार। रास्ते में कांटे बखेरने वाला अधर्मी है, और रास्ते के कांटों को साफ करने वाला धर्मी है। अब किसी के रास्ते में कांटे बखेर लो या किसी का रास्ता साफ कर दो। देखो एक बार ऐसा हुआ, एक ऋषि थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। क्या नाम था? मतंग ऋषि की एक शिष्या थी जिसका नाम था सबरी। उसका दूसरा नाम था भिलनी। सुना नाम आपने? नहीं सुना। तो मतंग ऋषि के ऐसे शिष्य थे जैसे आप बैठे। वो कहने लगे देखो भाई, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद में तुम्हें राम के दर्शन होंगे, तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। सब कहने लगे पता नहीं कब होंगे कब नहीं, सब छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन एक उनकी शिष्या थी जिसका नाम था सबरी, उसका नाम भिलनी।
गुरुजी ने कहा एक काम करना, क्या? आश्रम की रोज सफाई करना। दूसरा काम क्या करना? आश्रम के लिए यज्ञ होता है, उसमें लकड़ियां लाना। और तीसरा काम क्या करना? रोज भगवान के लिए प्रसाद में कुछ न कुछ फल लाना। अब सबरी ने रोज रास्ता साफ करना, रोज आम की लकड़ी लाना यज्ञ के लिए, चुप करके तोड़ना नहीं था, चुप करके जो नीचे पड़ जाती थी उन्हें, और रोज बेर लाना और बेर को चखना, जो मीठा होता था रख देती थी, भगवान आएंगे खाएंगे। अब देखो धीरे धीरे इंतजार करते करते जब भगवान सीता की खोज में निकले तो वहाँ जो थे सबरी के आश्रम में पहुंची। अब सबरी बिल्कुल कुरकुरी हो रही, बहुत बढ़िया हो रही। अब उसने जाकर देखा कौन कि श्री राम जी आए हैं। बस इतनी रोई कि भगवान के अपने आंसुओं से चरण धोला। इसे क्या बोलते हैं? निष्ठा। क्या बोलते हैं? श्रद्धा। क्या बोलते हैं? सबरी की भगवान के प्रति कितना प्रेम था। भगवान आएंगे, भगवान अपने गुरु की बात पर विश्वास था। भगवान, गुरु जी क्या कहते ना, भगवान आएंगे, तो आज पूरी होगी बात। भगवान आएंगे और मेरे लाए हुए बेरों को खाएंगे। अब राम जी तो प्रेम से खा रहे, लक्ष्मण जी ने कहा तो झूठे हैं, फेंक दिए। राम जी ने कहा ये तुम्हें खाने पड़ेंगे। वही द्रोणा पर्वत पर संजीवनी बूटी बनी। जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी, हनुमान जी लेकर आए और वही बेर फिर लक्ष्मण जी को खा करके जब मूर्छित दूर हुए। ये सारा इतिहास हमारे साहित्य में भरा हुआ है। लेकिन किसी के भोजन को दुत्कारो मत, प्रेम से खाओ। आपके घर हम भोजन करेंगे तो प्रेम से तो करेंगे। हम ये क्यों सोचेंगे तुम चमार हो, तुम भंगी हो, तुम फलाने हो, तुम। हाँ, एक शर्त हमारी है कि आप शुद्धिकरण शुद्ध हो, आपके विचार शुद्ध हो, आपका भोजन शुद्ध हो, आपका खिलाने का ढंग शुद्ध हो। तो क्या होगा? अब आपने लहसुन का तड़का लगा दिया, अंडे की छीरी बना दी, आओ पंडित जी भोजन करो, कैसे कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। ऐसे ही आपका विचार भी शुद्ध होना चाहिए। जब विचार शुद्ध होगा, भोजन भी शुद्ध होगा, तो खाने वाला भी कोई नकार नहीं सकता। तो ये आपकी बात समझ में आई। अब किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, कोई जहन में सवाल उठता हो पूछ सकते हैं, कोई बात अंदर से आ रही हो पूछ सकता है। पूछना है किसी को? है? नहीं पूछना तो कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले हमरे आ जाओ, माचिस लेके, और एक दीपक जला दो। बाकी सब नंबर वाइज से जलाते चले जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वजीवभूम्ना तस्यायस्ते तस्य अग्निमनादायादवे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। बोलो मत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो बोलो प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः बोलो हे अग्निदेव हमें तेज दो, हमें बल दो, हमें बुद्धि दो, हमें सत्मार्ग दो, हमें साधना दो, हमारा मन स्वच्छ हो। हम पढ़ लिख कर हम अपने माता पिता का आज्ञाकारी उठे, सुबह ही पृथ्वी को नमस्कार किया। फिर ऐसे हाथ करके हमारे उंगलियों में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, जड़ में ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा है। ऐसे करके ऐसे लगा और फिर उसके बाद उठो। जो उठने के बाद सबसे पहले अपने माँ अपने पिता के चरण छूने। ये मैं माँ बाप से पूछूंगा, इसकी चर्चा भी होगी कि आप लोगों को बताएंगे लोग बाग कि वाकई हमारे बच्चे कुछ सच्चे रास्ते पर, सही रास्ते पर चल पड़े। हमारे बच्चे हमारे चरण छू रहे हैं। जब आपका पता लगेगा
तो हमें ये भी पता लगा कौन बच्चा छू रहा है कौन नहीं, क्योंकि अब आप अपने घर से आए हैं तो जब कल को आप इसका रिजल्ट देंगे तो ये कहेंगे भी हमारे बच्चे में कुछ परिवर्तन हो गया। पहले तो ये उससे गाली देता था, अब ये गाली भी नहीं देता। पहले ये झूठ बोलता था, अब ये झूठ भी नहीं बोलता। अब ये उठते हमारे पैर छूता है, माँ बाप आशीर्वाद देंगे, आयुष्मान हो गए, खुश रहो, तरक्की करो, उन्नति करो। उनके अंदर से जो दुआ निकलेगी वही भगवान का ही प्रसाद है। तो आपको ये काम कल से करना शुरू हो। ये मत सोचो मेरा माँ कैसी, मेरा बाप कैसा, ये सोचो कि ये मेरे लिए देवता, ये मेरे देवता। देवता कौन होता है? जो जीवन देता। अगर माँ गर्भ में ना रखती तो कैसे हम यहाँ आते? तो माँ का ऋण हम पर है। पिता अगर हमको खाने को ना देता, कमा के ना लाता, तो हम कैसे इतने बड़े हो जाते? कल को तुम भी किसी के पिता बनोगे। आज तुम किसी से आशीर्वाद लोगे, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम भी उनको आशीर्वाद दोगे। आज से अच्छी कार्य शुरू कर दो, कल तुम्हारा भविष्य भी बनना शुरू हो जाए। अगर आप अच्छा बनोगे तो आपका भविष्य भी अच्छा बनेगा। अब शांति पाठ करते हैं, अगर प्रसाद आ रखा हो तो बांटने के लिए भोग लगा दो। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति वाप शांति ओज शांति वनस्पत शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगंग शांति रामा शांति ओम शांति शांति सर्वारिष शांति भवतु। माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, बंगनीय माता जी की जय, शांति कुंवर द्वार भूमिया खेड़े की जय, कुल देवताओं की जय, गांव के देवताओं की धर्म की धर्म का नाश।